नमस्कार साथियों। भारतीय संविधान की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान के टॉप 50 क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, साथ में इनका वर्णन भी किया गया है। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि आप लोग पता होना चाहिए भारतीय संविधान की वैल्यू। इसके 6 से 7 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देरी ना करते हुए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। कितने सदन होते हैं फ्रेंड्स? 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है लोकसभा और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है राज्यसभा। ये संसद के 2 सदन होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संसद की किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। किस सदन को कहा जाता है प्रतिनिधि सभा? ये कहा जाता है लोकसभा को। क्योंकि फ्रेंड्स, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य जो होते हैं, ये क्या होते हैं? सीधे जनता के द्वारा चुनकर पहुंचते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको प्रतिनिधि भी कहा जाता है, क्योंकि जो लोकसभा के सांसद होते हैं ये जनता के क्या होते हैं? प्रतिनिधि होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद में शामिल है। कौन कौन शामिल है फ्रेंड्स? आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो संसद होती है, संसद ये 3 लोगों से मिलकर बनी होती है। किसमें ये बनी होती है? लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस किससे ये मिलके बनी होती है? जो राष्ट्रपति होता है। ये संसद के 3 अंग होते हैं, आप लोग याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संसद में कितने अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? अभी हमने बताया भारतीय संसद में 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस क्या होता है? प्रेसिडेंट होते हैं। मतलब 3 अंग होते हैं भारतीय संसद में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अनन्य भाग नहीं है। अभी हमने बताया है राष्ट्रपति होता है, लोकसभा का सदस्य भी होता है, राज्यसभा भी होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो होता है भारतीय संसद का अनन्य भाग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि संसद को कौन भंग करने की क्षमता रखता है। कौन रखता है? राष्ट्रपति रखता है संसद को भंग करने की क्षमता, लेकिन अकेले फ्रेंड्स कुछ नहीं कर सकता है। ये क्या करता है? जब प्रधानमंत्री कहता है तभी ये क्या करता है? लोकसभा को भंग करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद के कितने सत्र होते हैं। संसद के कितने मतलब संसद के कितने सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र होता है, मानसून सत्र भी होता है, शीतकालीन सत्र भी होता है। लेकिन यहाँ पे गलत दिया है, इसमें क्या होगा? विकल्प सभी सही होंगे। इसमें 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी होता है और शीतकालीन सत्र भी होता है। आप मतलब सभी विकल्प राइट हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिक मतलब संसद के 2 सदनों के बीच, यहाँ पे क्षेत्रों दिया, क्षेत्रों नहीं होगा, सदनों होगा, कितना समय दिया जा सकता है। संसद के जो 2 अधिवेशन होते हैं इनके बीच कितना समय दिया जा सकता है? अधिकतम 6 महीने का दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, केवल नाम मात्र का। इसका वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगर कहा जाए तो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, आता है तो राष्ट्रपति ही लगाएंगे, लेकिन वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये तो एक कठपुतली की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है। जो सांसद होते हैं, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का, इनके वेतन का निर्णय कौन करता है? इनके वेतन का निर्णय संसद करती है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। कौन थे फ्रेंड्स? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति। आप लोग याद होना चाहिए। इनसे एक और क्या होता है? ये संविधान सभा के क्या थे? स्थायी सदस्य भी बने थे, मतलब स्थायी अध्यक्ष। कब बने थे? 13 दिसंबर को। कब बने थे? 13 दिसंबर को ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी बने थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगर पूछा जाए कहाँ के थे, ये थे फ्रेंड्स बिहार के। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चुनाव विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है। किसकी सलाह ली जाती है? ये ली जाती है सर्वोच्च न्यायालय की। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसदों का बैठक होना आवश्यक है। कितनी बार? अधिकतम 2 बार, मतलब कम से कम 2 बार होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था। कब हुआ था? जो पार्लियामेंट है 1927 में हुआ था, लेकिन 2023 में एक दूसरी पार्लियामेंट का भी उद्घाटन हो गया। अब बदल दिया गया है, अब दूसरी संसद भवन बन के तैयार हो गई है। आप लोग पता होना चाहिए, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार
संघ कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? अभी उन्हें बताया राष्ट्रपति में निहित होती है संघ की कार्यपालिका शक्ति। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? कौन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति? ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है अधिकतम संख्या सीटों की? ये यहाँ पे गलत दिया है। कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? कितने? 12 सदस्य होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में होते हैं, कला से संबंधित होते हैं या किसी भी क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? राज्यसभा के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? आप लोगों को पता होना चाहिए। राज्यसभा के लिए होनी चाहिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। आप लोगों को पता होना चाहिए कि राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष और कितना लोकसभा के लिए कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में मतलब भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? कितने? 22 सदस्यों को मनोनीत करता है। कहाँ से? राज्यसभा से। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह 1 महीने का वेतन कितना होता है? कितना होता है? 5 लाख रुपए होता है भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन। अगला क्वेश्चन है कि 2022 में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? कितनी है? 545 है प्रभावी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? मतलब अपर हाउस किसको जाना जाता है? राज्यसभा को। लोअर हाउस किसको जाना जाता है? लोअर हाउस जाना जाता है लोकसभा को, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। कितना है उत्तर प्रदेश से? अधिकतम 30। मतलब जो 30 राज्यसभा सांसद बनते हैं कहाँ से बनते हैं? उत्तर प्रदेश से। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश से लोकसभा के कितने बनते हैं? लोकसभा के बनते हैं 80। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? अभी हमने बताया कितने चुने जाते हैं? 31। और लोकसभा के कितने? लोकसभा के चुने जाते हैं 80। अगर पूछा जाए कि विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है तो विधानसभा की कितनी है? 403 है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? जो दिल्ली और पुदुचेरी दिया है इनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, बाद बाकी नहीं है, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी राज्यसभा की प्रथम बैठक। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? अगर पूछा जाए कि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? कौन थी? वी.एस. रमा देवी जो थी राज्यसभा की पहली महासचिव थी। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित होती है? किसके आधार पर होती है? जनसंख्या के आधार पर होती है लोकसभा में सीटों का आवंटन। अगला है कि निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? कौन सा होता है? जनता का सदन होता है लोकसभा, मतलब जो सीधे जनता द्वारा चुनकर पहुंचते हैं। अगला है कि लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? किसका करता है? भारतीय जनता का, क्योंकि ये सीधे जनता के द्वारा चुन के जाते हैं इसलिए जनता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण किया गया था? कब किया गया था? 1972 में किया गया था लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? कब संपन्न कराए गए थे स्वतंत्रता के बाद? 1952 में कराए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? अगर सबसे छोटे की बात की जाए तो सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप है सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि किसके द्वारा चुने जाते हैं? किसके द्वारा? सीधे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो और चाहे राज्य हो, कोई भी हो, वहाँ जो होते हैं प्रतिनिधि लोकसभा के सीधे जनता के द्वारा ही चुनकर भेजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन भेजता है?
उत्तर प्रदेश भेजता है, कितने भेजता है? 80 मेंबर भेजता है लोकसभा में। कौन? यूपी, जो सबसे अधिक हैं। अगला है कि झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कितनी संख्या होती है? झारखंड से 14 सदस्य चुन के जाते हैं लोकसभा में। अगला है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इंडियन प्रेसिडेंट जो होता है वही राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जिसका मतलब बहुमत होता है उसी को चुनता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? कितनी? कम से कम 25 होनी चाहिए। 25 जैसे होनी चाहिए जैसे लोकसभा का सांसद हो, और राज्यसभा का होगा तो उसकी कितनी होगी? 30 होनी चाहिए। आप लोग याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? आप लोग पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? कौन थे? राजीव गांधी थे सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है कि 1948 से 2019 तक कितने प्रधानमंत्रियों की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है? कितने ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है? 3 प्रधानमंत्री हुए हैं। कौन कौन से? इंदिरा गांधी हुई हैं, और कौन? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, और फ्रेंड कौन से? एक किसानों के मसीहा थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया था? कौन थे? मोरारजी देसाई थे। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित हुई? किस देश से विकसित हुई थी? ये ब्रिटेन से विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति। और लास्ट क्वेश्चन है कि किस पार्टी ने 2 वर्ष के समय 2 प्रधानमंत्री दिए? किसने? जो जनता पार्टी है, इसने 2 वर्ष के अंदर 2 प्रधानमंत्री दिए थे। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा कराए क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।